हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। लोवेस्ट मीन्स स्मॉल लिस्ट। अगर वो आपसे लोवेस्ट निकलवाता है, स्मॉल नंबर पूछता है, लिस्ट नंबर पूछता है, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है छोटा। मीन्स यहाँ पे आपको 2, 3, 4, 5 इनफाइनेट कितने भी नंबर वो दे के उनके बीच में आपसे क्या पूछेगा, उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालो। मीन्स उनके बीच में कॉमन छोटे से छोटा नंबर हमें बताना है। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालने का यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर। एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड मीन्स हम यहाँ पे एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 3 नंबर ले रही हूँ, 12, 6 एंड 9। इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग नंबर से निकालते हैं। 12, ये मैंने क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो या नंबर बोल सकते हो सिंपली। 12 इंडिविजुअली हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा। हमें 12 को डिवाइड करना है मिनिमम टेबल, यानी सबसे छोटी से छोटी टेबल। अब 12 किस किस की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। मीन्स ये इतनी सारी टेबल से डिवाइड हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम सीख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी से छोटी मिनिमम से मिनिमम टेबल से डिवाइड करना है। अब इन सब में सबसे छोटी टेबल में भी आता है। मीन्स ये इतनी सारी टेबल से डिवाइड हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम सीख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी से छोटी मिनिमम से मिनिमम टेबल से डिवाइड करना है। अब इन सब में सबसे छोटी टेबल यानी कि सबसे मिनिमम टेबल कौन सी है, 2। तो यहाँ पे हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने को आप यहाँ पे 12 से भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट नंबर निकालना है छोटे से छोटा। और 12 देख रहे हो आप यहाँ पे, इन टेबल में सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 12 से डिवाइड नहीं कर सकते। छोटी से छोटी सबसे लिस्ट या स्मॉल या लोवेस्ट टेबल हमारी कौन सी है, 2। इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये एलसीएम निकालने का पहला रूल है, स्टेप 1 आप इसको बोल सकते हो। अब हम यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर हम यहाँ पे रखते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ अंदर रखते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। कितने पे आता है, 6 पे। एक तरीके से हम यहाँ पे इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, और ये डिवाइड में हमारा क्वोशिएंट होता है। जस्ट लाइक मैं आपको रफ प्रूफ करके दिखा रही हूँ। जैसे ये 12 है, ये डिवाइड का सिंबल होता है। 2 हमने बाहर रखा क्योंकि हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। वो हम यहाँ लिखते हैं, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं इन डिवाइड फॉर्म। अब यहाँ पे 2 6 जा 12, 12 हम यहाँ पे रखते हैं और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0। अब ये तो हो गया हमारा डिवीजन। अब डिवीजन में हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें इसको डिवाइड कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे डिवीजन का क्वोशिएंट यूज करना है। क्या यूज करना है, क्वोशिएंट। ये हमारा क्वोशिएंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे
क्या लिखेंगे 6। 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है 6 नंबर पे आता है। आफ्टर दैट अगेन हमें मिनिमम टेबल से डिवाइड करना है, तो ये किस पे जा रहा है, दोबारा से ये 2 पे जा रहा है और 6 2 की टेबल में कितने पे आता है 3 पे। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल यूज करेंगे। नेक्स्ट टेबल हमारी क्या होती है 3। अब 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल यूज करेंगे। नेक्स्ट टेबल हमारी क्या होती है 3। अब 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे। यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमम टेबल 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो उस टेबल में आता है तो। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट टेबल 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से भी नहीं होता है तो हम 4 लेंगे, 4 से नहीं होता 5 6, आप उसको कंटिन्यूसली उसको चेक करेंगे कि वो कौन सी टेबल में आता है। लेकिन रूल यही कहता है कि हमें सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करके देखना है। चलो अब हम करते हैं 6 से। सेकंड नंबर हमारा क्या है 6। अब 6 को हमने 2 की टेबल से चेक करना है। 2 की टेबल में कितने पे आता है 3 पे। अब अगेन ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर इज 9। जैसा कि मैंने आपको बताया हम पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं जा रहा है तो अब हम इसको किससे करेंगे, डायरेक्ट 3 से, क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको अब किससे करेंगे 3 से। 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 पे जा रहा है। 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे। जब तक हमें इसको डिवाइड करना है, जब तक लास्ट में हमारा क्या ना बचे 1। अब यहाँ पे इन सब में लास्ट में 1 बचा है, किसी में भी कोई नंबर आगे डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, अब हम इनके ये लिखेंगे फैक्टर। ये सभी इन नंबर्स के क्या बन गए फैक्टर। ट्वेल्व के फैक्टर 2 2 3, ये हमारे क्या कहलाते हैं फैक्टर। जो नीचे बचा है वो भी आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो। 2 × 3 × 1 एंड 9 के फैक्टर बनते हैं 3 × 3 × 1। ये सभी इन नंबर्स के क्या बन गए फैक्टर। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ और सीख सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे वापस हमारा यही नंबर आता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, सेम आता है। इसका मतलब फैक्टर आपके सही हैं। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ये भी करेक्ट है। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये हमारे फैक्टर यहाँ पे प्रूफ होते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, ये इनके प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हो और फैक्टर भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे हम आप इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या निकालना है कॉमन, तो हम पहले कॉमन नंबर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स इन तीनों में ढूंढो जो नंबर सेम है। यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमारा एक 3 है जो तीनों नंबर में आता है। 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के फैक्टर के अंदर आता है, मीन्स हमारा कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है 3। अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आया वो हम यहाँ लिख देंगे 3। आफ्टर दैट हमने जो कॉमन नंबर है ना ये इन तीनों में है, तो इसको हम 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे। जो नंबर कॉमन होता है हम उसको एक बार ही लिखते हैं, क्योंकि वो इन तीनों में है इसलिए हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो नंबर इन तीनों नंबर में कॉमन होता है उसको हम यहाँ सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। गोट इट। आफ्टर दैट
यहाँ पे सेकंड रूल, यहाँ ये जो 3 था वो तो इन तीनों में कॉमन था। अब हम ढूंढेंगे मिनिमम 2 नंबर में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। मिनिमम 2 यानी एटलीस्ट इन तीनों नंबर में से 2 नंबर के अंदर कौन सा नंबर कॉमन है। तो जो ये 2 है ये भी इन 2 नंबर में कॉमन है, इन 2 नंबर में कॉमन है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम में हमने 2 लिखा। अब इन कॉमन फैक्टर के अलावा जितने भी नंबर यहाँ बचे हैं वो सारे हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि 12 में 2 बचा हुआ है तो इसका 2 हमने यहाँ पे लिखा। 6 में कुछ नहीं है, 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखते, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, तो उसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं होती है। अब 9 के फैक्टर में कौन बचा है? 3। तो जो बचे हुए नंबर थे वो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, और जो कॉमन नंबर थे उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। उसके बाद हम इन सब का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6। किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं रफली यहाँ लिख देती हूँ। 3 2 जा 6। अब 6 को ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36। मीन्स हमारा एलसीएम कितना आ गया? 36। ये हमारा यहाँ पे आंसर बनता है। 36 हमारा यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जो 3 नंबर मैंने लिए थे उनका ये क्या बन गया? छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों में कॉमन आता है। यहाँ पे ये टेबल छोटी है इसलिए आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। 12 की टेबल में 36 आता है, 6 की टेबल में भी 36 आता है, और 9 की टेबल में भी 36 आता है। इसलिए ये यहाँ पे इन तीनों का क्या बन गया? ऐसा छोटा सा छोटा नंबर, स्मॉल नंबर, लिस्ट नंबर या लोवेस्ट नंबर जो इन तीनों में आता है। इस तरीके से आप कितने भी नंबर हो 2 3 4 5 6 उनका आप इस प्राइम फैक्टर मेथड से यूज करके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। थैंक यू। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।